हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा फैटी लीवर। हम लोग बहुत सुनते हैं फैटी लीवर के बारे में। आज हम जानते हैं ऑल अबाउट फैटी लीवर। बेसिकली हमारा जो लीवर है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि उसमें हमारे लीवर में जब चर्बी जम जाती है, जब फैट जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं फैटी लीवर। बेसिकली होता कैसे है ये दो टाइप से होता है फैटी लीवर। एक तो हमारा नॉन अल्कोहलिक होता है, एक अल्कोहलिक होता है। एक तो उन लोगों में होता है जो शराब पीते हैं, एक तो उन लोगों में होता है जो शराब नहीं पीते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनमें ये हमारा फैटी लीवर कैसे हो जाता है, हमारे लीवर में चर्बी कैसे जम जाती है। तो मित्रों, देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, हमने पहले भी बताया है कि ये एक डिफेक्टिव एनर्जी मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी हम लोग जब भी चर्चा करते हैं एनर्जी ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। हम कोई चीज़ कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, वो डाइजेस्ट होके जो एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, शुगर के रूप में हमारे ब्लड में आता है। और उस शुगर को हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कंज्यूम करती हैं एनर्जी के लिए। होता क्या है, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोई मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एनर्जी के रूप में शुगर हमारे ब्लड से कंज्यूम कर ली जाती है उन सेल्स के द्वारा। जैसे चलने के लिए हमारी मसल्स, पैर की जो मसल्स हैं वो कंज्यूम करती है, पढ़ने के लिए या कोई ब्रेन से काम करने के लिए ब्रेन की मसल्स, ब्रेन की जो नर्व्स होती है वो यूज़ करती है। हाथ चलाते हैं हम, हाथ से कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो हाथ की मसल्स उसको कंज्यूम करती है। सांस लेते हैं तेज़ तो फेफड़े की जो हमारी मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो उसको कंज्यूम करती हैं। तो इस प्रकार से वो जो हमारी शुगर है एनर्जी के रूप में ब्लड से कंज्यूम कर ली जाती है। तो आप ये देखिएगा कि जब हमारी शुगर कंज्यूम नहीं हो पाती पूरी रूप से, जितना हम खाते हैं उतनी शुगर हमारी कंज्यूम नहीं होती। जो बची हुई शुगर होती है वो हमारे शरीर के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि ब्लड में, वो तैरती रहती है वो शुगर। तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, बॉडी उसको फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उसको करता क्या है कि लीवर जो है उसको सबसे पहले ग्लाइकोजन के रूप में अपने में जमा करता है। उसके बाद क्या करता है, उन शुगर्स को कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली फैट होती हैं, फैट की ड्रॉपलेट्स के रूप में उसको एक सेल्स होती है, एडिपोज सेल्स होती हैं, उसमें होता है, और वो सेल्स मिलके एडिपोज टिश्यूज बनाती हैं। तो जो हमारा फैट होता है, जो चर्बी होता है, एडिपोज टिश्यूज में वो जमा हो जाती है। वो एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत और जगहों पे वो होते हैं, पेट के अंदर होते हैं, सभी ऑर्गन्स के अगल बगल होते हैं, ओमेंटा में होते हैं। तो वो अलग अलग जगहों पे एडिपोज टिश्यूज के रूप में जमा कर लिए जाते हैं। जब और हमारे में शुगर ब्लड में फैली रहती है तो और जो शुगर होती है कन्वर्ट होके लीवर अपनी सेल्स में भी बाद में डिपॉजिट करने लगता है। जबकि लीवर की सेल्स जो हैं लिपिड को या फैट को डिपॉजिट करने के लिए नहीं है, लेकिन जब एक्स्ट्रा शुगर हो जाती है शरीर में तो वो करता क्या है, लीवर अपने सेल्स में भी उसको डिपॉजिट करने लगता है। तो वो लीवर क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है। तो फैटी लीवर क्या होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, तो वो लीवर बल्की हो जाता है। तो हमारा ये हो गया फैटी लीवर, लीवर में चर्बी का जमा हो जाना। बेसिकली वो जो चर्बी या जो फैट जमा होता है लीवर में, उसका मैकेनिज्म ये होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर का कन्वर्ट हो जाता है चर्बी के रूप में, फैट के रूप में, जो कि लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे अंदर एक भ्रांति है। भ्रांति ये है कि जो हम चर्बी खाते हैं, जो हम फैट खाते हैं, वो फैट जो होता है वो सीधा का सीधा चला जाता है लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर ये जो फैट आता है, जो लीवर में फैट आता है, वो ग्लूकोज के फैट में कन्वर्ट होने से आता है, न कि एक्सेस फैट खाने से आता है। क्योंकि जनरली जो लोग फैट खाते हैं वो इतनी मात्रा में फैट नहीं खाते कि वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा पाए। उतना फैट बॉडी के लिए ज़रूरत भी है, क्योंकि फैट से हमारी बॉडी न्यूट्रिशन लेती है। फैट में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल्स, वो भी हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो फैट लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका लीवर फैटी है तो आप फैट लेना ही बंद कर दें। रादर देन फैट बंद करने के आपको एनर्जी का कंजप्शन बंद करना होगा, ज़्यादा ग्लूकोज खाना बंद करना होगा।
तो आइए, हमने ये सीख लिया कि हमारे लीवर में जो चर्बी है, जो फैट है, वो कहाँ से डिपॉजिट होता है। मैकेनिज्म आपने देख लिया कि जो एक्स्ट्रा शुगर हमारी ब्लड में होती है, जिसको हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती, तो उसको उस एनर्जी को फैट के रूप में वो हमारा जो लीवर है उसको स्टोर कर लेता है। जब हमारी बॉडी स्टार्वेशन में होती है, जब हम खाना नहीं खाते, लंबे समय तक फास्टिंग करते रहते हैं, तो वो फैट जो होता है पिघल के हमारे बॉडी में आता है एनर्जी के रूप में, वो बॉडी कंज्यूम करती है एनर्जी के रूप में। तो ये एक बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि बॉडी अपने को मेंटेन करती रहती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये तो हमारा कारण रहा। अब हम ये जानेंगे कि हम इससे छुटकारा कैसे पाएं, क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम इसको छुटकारा पा सकते हैं कि हमारे शरीर में जो लीवर है, लीवर फैटी ना हो, हम उससे कैसे बचें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन करिए। हम फास्ट फूड, जंक फूड और ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें न लें। तो उससे क्या होगा, जब हम उसको रोकेंगे तो शरीर में क्या होगा, शुगर कम जाएगा, और जितनी शुगर जाएगी बॉडी कंज्यूम कर लेगी, एक्स्ट्रा शुगर शरीर में नहीं बचेगा, तो लीवर उसको फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो लीवर हमारा फैटी नहीं होगा। जो हम फैट खाते हैं, जो घी, तेल, चिकनाई जितना खाते हैं, एक निश्चित मात्रा में उतना हम खाएं, उसकी ज़रूरत बॉडी को है, उससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि वो भी कहीं डाइजेस्ट होके ट्राइग्लिसराइड में ही बाद में कन्वर्ट होता है, कहीं ना कहीं बॉडी में जाके वो डिपॉजिट ही होगा। तो हम ज़्यादा फैट नहीं खाएं, जितना खाते हैं नॉर्मली उतना फैट खाएं। शुगर का रिस्ट्रिक्शन करें, कार्बोहाइड्रेट का रिस्ट्रिक्शन करें, उतना ना लें। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और प्लेइंग गेम्स, एरोबिक एक्सरसाइज, ये सब अपने रूटीन में रखें। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो ना करें। आप दौड़ें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो होगा क्या कि बॉडी में जो आपकी शुगर एक्स्ट्रा है वो कंज्यूम होगी, और बॉडी में जो आपका लीवर है, लीवर उसको फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका लीवर फैट फ्री रहेगा। तो ये रहा मैकेनिज्म हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हम इसको कैसे करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि हमारा लीवर फैटी है। बेसिकली उसके जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण हमें पता नहीं चलते। जनरली हम जब कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं किन्हीं कारणों से, तो अल्ट्रासाउंड में लिख के आता है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, इस टाइप के ग्रेडिंग करी गई होती है। ग्रेड फर्स्ट फैटी लीवर, ग्रेड सेकेंड फैटी लीवर, ग्रेड थर्ड फैटी लीवर, मतलब जो सेल्स होती हैं फैट की, जो सेल्स होती हैं लीवर की, हेपेटोसाइट्स उनको बोलते हैं। उन हेपेटोसाइट्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है फैट का, कितनी सेल्स इन्वॉल्व है उसके फैट में, कितना सेल्स इन्वॉल्व है फैट के डिपोजिशन में, उस पर डिपेंड करता है आपका ग्रेडिंग। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड अगर है, सेकंड ग्रेड है, तो आप इसको इजीली उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा हम लिपिड, ये आपका लीवर प्रोफाइल कराते हैं। लीवर प्रोफाइल में क्या होता है, लीवर प्रोफाइल में हमारे उसके एंजाइम्स जो होते हैं, SGOT, SGPT, अगर हमारे लीवर में फैट जमा हुआ है तो उसमें SGOT, PT बढ़ा होता है। कई बार हमारे सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ जाते हैं, लीवर के एंजाइम्स उसमें बढ़ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लीवर फैटी है। स्थिति और बढ़ती है तो और लक्षण आने लगते हैं, जैसे आपको बहुत थकान लगता है, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको वीकनेस लगेगी, ये सब आपको सिम्टम आने लगेंगे। आपको भूख लगना कम हो जाएगा, आपके पेट में दाहिने साइड में आपको दर्द महसूस होगा। तो ये हमारे लक्षण हुए फैटी लीवर के। अभी आपने देख लिया कि हम इसको अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं, जांच से पता करते हैं, फिर कुछ लक्षण हैं उनसे पता होता है कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर अगर है आपको, तो आपको पता हो गया कि कारण क्या है, कारण को आप हटा देंगे तो फैटी लीवर आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी एक और इसमें मैं आपको बता दूं कि फास्टिंग इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो शरीर की जो एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, चूंकि वो आप एनर्जी ले नहीं रहे हैं, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग एनर्जी, एग्जिस्टिंग ग्लूकोज है, उसको बॉडी कंज्यूम करती है। तो होता क्या है कि लीवर में फैट डिपोजिशन होने से बच जाता है। उल्टा जो लीवर में आपका फैट डिपॉजिट है वो पिघल के कहाँ आता है, ब्लड स्ट्रीम में आता है, और वो एनर्जी के रूप में कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा मैकेनिज्म है कि आप लीवर से फैट को कैसे बाहर निकाल के उसको पिघला के बाहर निकालते हैं।
खान पान में आपको विशेष ध्यान देना होगा। जंक फूड, फास्ट फूड, इस टाइप के खाना बिल्कुल डाइट में बिल्कुल ना रखें। इस टाइप की चीज़ों को आपको ब्रोकली हो गया, हाई फाइबर डाइट हो गया, इसबगोल की भूसी हो गई, आपको वेजिटेबल्स हो गया, इस टाइप की चीज़ों का विशेष ध्यान इसमें आपको रखना हो गया। तो आपने देख लिया कि खान पान में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना होगा। अभी हम आते हैं मेडिसिन्स पे। इसमें देखिए मेडिसिन्स का जो रोल होता है, इसमें कुछ मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आपको मैं बताता हूँ जो कि इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि कालमेघ हो गया, कालमेघ का इसका बहुत अच्छा रोल है। इसमें एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है। लीवर डिजीजेज में आप एलोवेरा ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। आप खाने में हेल्दी फैट ले सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया अलसी हो गया, अलसी का जो बीज होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैटी लीवर में। और विटामिन ई की गोलियां हो गई, वो फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, उनका भी बहुत अच्छा रोल है फैटी लीवर को ठीक करने में। इन सब चीज़ों का आपको अपने खाने पीने में ध्यान देना होगा। अभी हम आपको एक मेडिसिन के बारे में बताते हैं। अगर आपका लीवर फैटी है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको एनर्जी महसूस नहीं होती है, तो आपको मैं एक सिरप बताता हूँ। ये जेस्लिब है, जेस्लिब नाम से ये आपका सिरप है। इसको आप 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को 1 कप पानी में इसको मिला के सुबह शाम इसको खाना खाने के बाद लीजिए। ये आपके फैटी लीवर को करेक्ट करने में और आपके भूख लगने में, बहुत सारी चीज़ों में आपका हेल्प करेगा। तो ये आपका जो जेस्लिब है, 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को लें। ये बहुत अच्छा सिरप है। इसका रिजल्ट मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है। आप इसको लेके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इससे आपको बॉडी के अंदर एनर्जी भी आपको मिलेगी। बाकी जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आंतों को भी साफ करता है, ये कब्ज को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है, ये बॉडी को आपके बॉडी में एक एनर्जी का संचार करता है। तो आप जेस्लिब को 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को ले सकते हैं। ये बिल्कुल केमिकल फ्री सिरप है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है। इससे आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंटों में इसका उपयोग किया है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ। जेस्लिब 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन शाम को। इस दवाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से अमेज़ोन से इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये रहा हर्बल रेमेडीज़ जो फैटी लीवर या लीवर डिजीज़ के आप भूख न लगने में आपकी हेल्प करेगा।